हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग यूजीटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि आखिर एक यूजीटी जो हम लोग पढ़े थे वो किस तरह से हम न्यूमेरिकल के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। उस टाइम भी हमने बताया था कि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो जो है एक न्यूमेरिकल का पार्ट है और यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उस न्यूमेरिकल को किस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद बनाने का ट्राई करेंगे। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियो फॉर यूजेटी इज डिटरमाइंड टू बी 0.6। देखिए ये जो लिखा हुआ 0.6 लिखा हुआ है, ठीक है। आइए नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजेटी का इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियो जो है वो 0.6 है और इंटर बेस रेसिस्टेंस इज 10 किलो। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ RB1 एंड RB2। तो एक तरह से हमें बताओ कि जो हम लोग इस तरह का एक सर्किट बनाए थे, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरह से ये बेस 1 ये बेस 2 बनाए थे और इधर से ऐसे बनाए थे। ये जो इंटर बेस रेसिस्टेंस जो कहा जाता है ना बाबू, ये पूरा का कहा जाता है ये, ठीक है। और इसी रेसिस्टेंस का वैल्यू जो आपका दिया है ना वो 10 किलो ओम आपका दिया गया है, समझे। ये पूरा का दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू जो दिया गया है आरपीबी का दिया गया है 10 किलो ओम, ठीक है। ये और आपको जो वैल्यू निकालना है RB1 और RB2, जो इस रेसिस्टेंस से हम दो भागों में रेसिस्टेंस को इस तरह से डिवाइड किए थे, इसका नाम दिए थे RB1, इसका नाम दिए थे RB2। अब बताना क्या इसका स्पेशल वैल्यू क्या होगा, इस पर इसका स्पेशल वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इंटर बेस रेसिस्टेंस का मतलब यही होता है, 10 किलो ओम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम जो हम लोग को होता है, पहला काम क्या है, सॉल्यूशन लिखना। लिखने के बाद टू गिवन डेटा गिवन, पहला काम यही है और यहाँ से आधा काम हम लोग को हो जाता है। यानी इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियो को हम ईटा से डोंट करते हैं, ईटा का वैल्यू दिया है 0.6 और आरबीबी का वैल्यू जो दिया है ये दिया है, क्या दिया है, 10 किलो ओम दिया। निकालना क्या है, तो RB1 यानी बेस 1 रेसिस्टेंस और बेस 2 रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट इसका इस तरह से कि RBB बराबर क्या होगा, तो RBB बराबर होगा RB1 प्लस RB2, यानी दोनों बेस के रेसिस्टेंस का सम जो होगा टोटल बेस रेसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या, एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस बराबर क्या है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला का थोड़ा सा हम देख लें। वो है ईटा बराबर, ईटा बराबर क्या है, तो ईटा बराबर हम जानते हैं RB1 बट्टा का RB1 प्लस RB2। तो यहाँ से बताओ ईटा बराबर क्या लिख सकते हैं, RB1 को RB1 रहने दे, क्या RB1 प्लस RB2 को हम RBB लिख सकते हैं, एकदम एब्सोल्युटली 100% लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ईटा का वैल्यू दिया गया है 0.6, तो RB1 का वैल्यू नहीं दिया गया है तो RB1 रहने देंगे, ठीक है ना। और यहाँ RBB का वैल्यू दिया गया है 10 किलो ओम, इसको 10 किलो ओम हम रहने देते हैं। तो इस तरह से अगर RB1 के यहाँ से हम वैल्यू निकालें बाबू, तो क्या होगा, 10 इंटू 0.6 इक्वल टू 6 किलो ओम होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं बिनो डैट, क्या, बिनो डैट हम लोग क्या जानते हैं कि RBB इज इक्वल टू, यहाँ के बाद यहाँ देखना ध्यान से, RB1 प्लस RB2। तो RBB बराबर कितना दिया है 10, RB1 का वैल्यू कितना आ गया 6, तो RB2 को नहीं निकल जाएगा क्या, तो RB2 बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी RB2 बराबर कितना जाएगा 4 किलो ओम। इसलिए इसलिए RB1 बराबर 6 किलो ओम और RB2 बराबर
और V2 बराबर 4 किलो। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या कोई जाने क्या लग रहा है टफ है? नहीं, लगेगा ही नहीं टफ है काफी इजी है। बस हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कि फार्मूला बेस न्यूमेरिकल होता है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला पे यूटिलाइज करते हुए चलना है। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन क्या है? कहता है यूजेटी इज ए 10 वोल्ट बिटवीन द बेस। क्या कहता है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज 10 वोल्ट। यानी एक ट्रांजिस्टर, अगर हम लोग बात करें कि चलिए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते हैं हम लोग, ये ऐसे, ठीक है ना। ये एक्चुअली में ये पूरा फिगर था, एक्चुअली में क्या था, ये पूरा हम लोग का फिगर था, ये डायोड था। इसको मान लो कि RB2 RB1, ये जो वोल्टेज होता है VBB होता है। ये इतना वैल्यू आपको क्या है गिवन है। और यहाँ के बाद आपको ये कह रहा है कि ये यूजेटी है 10 वोल्ट बिटवीन द बेस, यानी भाई ये एक बेस है और ये एक बेस है, ये B1 बेस है और ये क्या है B2 बेस है। और B1 बेस और B2 बेस का जो वोल्टेज है बाबू, ये दिया गया है 10 वोल्ट। तो VB बराबर कितना है 10 वोल्ट। चलिए यहाँ से सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कीजिए। सोल्यूशन में टू गिवन सबसे पहले दिया गया क्या है, VBB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। दूसरा में तो इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड ऑफ रेशियो 0.65, यानी ईटा कितना दिया है वो 0.6। ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, नोटेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक स्टैंड्स ऑफ वोल्टेज। देखिए इंट्रिंसिक यहाँ पे छूट गया, चाहे फिर इसको स्टैंड्स ऑफ वोल्टेज भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिए इंट्रिंसिक स्टैंड्स ऑफ वोल्टेज। और यहाँ की जो वोल्टेज बोल रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज आपको क्या पूछ रहा है, इस V बराबर आपको पूछ रहा है कि V क्या है। यहाँ का वोल्टेज आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि इंट्रिंसिक स्टैंड्स ऑफ रेशियो यहीं का होता है, इसलिए यहाँ का वोल्टेज पहला हमको निकालना है, ठीक है। अब व्हाट विल द पीक वोल्टेज इफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इन द पिन जंक्शन 0.7। और दूसरा क्या करना है कि पीक वोल्टेज आपका निकालना है, क्या निकालना है, VP, यानी पीक वोल्टेज निकालना है जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो होगा, जब फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज जो होगा इस डायोड का होगा 0.7 वोल्ट। क्या होगा 0.7 वोल्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं VT इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। इतना वैल्यू हम लोगों को क्या है गिवन है, इतना वैल्यू हम लोगों को क्या है गिवन है। तो हम लोग जानते क्या है, तो एक वैल्यू हम लोग निकाले थे V1 बराबर ऐसे करके, या फिर यहाँ V1 मान, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ का वैल्यू को वैल्यू V1 मान लेते। और V1 का जो वैल्यू था ईटा इंटू, V1 का वैल्यू क्या था, ईटा इंटू VB के बराबर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए कि V1 बराबर ईटा, ईटा का वैल्यू कितना दिया 0.65 इंटू VB का वैल्यू कितना दिया है बाबू 10 वोल्ट। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 6.5 वोल्ट हो जाएगा। क्या V1 बराबर क्या हो जाएगा 6.5 वोल्ट हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, ये तो पहला जो हम लोग का इंट्रिंसिक स्टैंड्स ऑफ वोल्टेज था वो हम क्या कर लिए, निकाल लिए। दूसरा हम लोग को क्या कह रहा है, पीक टू पीक वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है। पीक टू पीक वोल्टेज कौन वाला याद है आप लोग को, ये वाला जो एक हम लोग भैया कैरेक्टरिस्टिक्स में बनाए थे, ये वोल्ट, ये यहाँ का वोल्टेज हुआ था, पीक वोल्टेज हुआ था, याद है आप लोगों को। तो ये पीक वोल्टेज का पॉसिबल हुआ था, तो हम लोग देखे थे कि पीक वोल्टेज जो निकला था वो ये वोल्टेज प्लस आपका डायोड वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज से ज्यादा जो वोल्टेज हुआ था वो वोल्टेज मिल करके क्या हुआ था, यहाँ पे पीक वोल्टेज लाने में मदद किया था। तो अगर हम लोग लिखे कि भी पीक टू पीक, या फिर इस तरह से लिखे कि भी पीक वोल्टेज VP बराबर क्या हो सकता है, तो ईटा इंटू VBB प्लस आपका VD।
नहीं, ये दोनों वोल्टेज का सम जो होगा आपका पीक वोल्टेज के बराबर जाएगा। तो ईच का इसका वोल्टेज कितना है 6.5 वोल्ट और VD कितना दिया गया है 0.7 वोल्ट। तो निकाल के देखो तो पीक वोल्टेज कितना होगा 7 दशमलव आपका क्या हो जाएगा 2, ये 7.2 वोल्ट जो होगा पीक वोल्टेज होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या होगा गिवन रह सकता है एग्जाम में भी, हो सकता है सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उससे भी अकबकाना नहीं है, उससे भी क्या है अकबकाना हम लोग को नहीं है, बस हम लोग को अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलना है, ठीक है। RB1 RB2 तो वैल्यू गिवन ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि RB1 RB2 का वैल्यू आपको हटा देगा या फिर ये कहेगा कि RB1 RB2 नहीं देगा, तो कुछ तो देगा ना भाई, ईटा का वैल्यू देगा, RBB का वैल्यू देगा, VBB का वैल्यू देगा। तो इस तरह का आप लोग कर सकते हैं, और जिनके पास फीके मेहता का बुक है आप सर्किट वाला क्वेश्चन बनाइएगा, आई होप बन जाएगा, नहीं बनेगा आप एकदम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं सर नहीं बना। ओके, तो इस लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।